हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको आईटीबीपी में जो आपकी सिपाही कर्मचारी और काफ़ी सारी वैकेंसी जो निकली हुई है, इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई करना, पूरा प्रोसेस आपको करके दिखाने हैं। आपने इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना और यहाँ पर आपको न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पर आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना है। एप्लीकेंट साइन अप का एक विंडो खुलकर आ जाएगा। आपने अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम टाइप कर देना है। उसके बाद आपने ईमेल डालनी है और कन्फर्म ईमेल आईडी में आपने वही ईमेल आईडी आपने डाल देनी। दोनों डाल देने के बाद आपका है जो ये दोनों जगह क्या हो जाएंगी, ग्रीन हो जाएंगी। फिर आपने अपना पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड में सेम पासवर्ड आपने अपना जो बना लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ का कॉलम आपको दिखाई दे रहा होगा। आपने इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार का कैलेंडर आपका खुलकर आ जाएगा। तो आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन, अपना कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आपने यहाँ से चुन लेना। चुनने के बाद आपने फिर उसका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन के आगे एक आंसर है, यहाँ पर आपने उसका है जो आंसर टाइप कर देना। उसके बाद जो कैप्चा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो कैप्चा आपने एंटर कर देना है। इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और उसके बाद सबमिट पर आपने क्लिक कर देना है। यूर आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, अब आपने यहाँ पर क्लिक कर देना और यहाँ पर क्लिक हेयर टू साइन इन पर क्लिक कर देना है। जो भी आपने आईडी वगैरह बनाई थी वो सारी एंटर करने के बाद आपने लॉगिन वाले कॉलम पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। कुछ समय के बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर जो भी वैकेंसी आई हुई होगी आपको यहाँ पर लाइव दिखाएंगे। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, प्रोफाइल डिटेल वाले कॉलम पर आपने क्या कर देना है, सिंपली क्लिक कर देना। अब आपका है जो यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर डालना, उसके बाद अपना है जो फादर नेम आपने यहाँ पर क्या कर देना है, टाइप कर देना है। फादर नेम के आगे आपको यहाँ पर मदर नेम का भी कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। उसमें आपने अपना है जो मदर नेम है जो आपने अपना बिल्कुल 10वीं की DMC के अनुसार आपने उसकी स्पेलिंग सेम टू सेम आपने यहाँ पर टाइप कर देनी है। उसके बाद कंट्री को अपनी को सिलेक्ट कर लेना है, इंडिया, और उसके बाद आपने स्क्रॉल करके नीचे आ जाना और उसके बाद परमानेंट एड्रेस का कॉलम आपको है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लाइन 1 में आपने एप्लीकेंट का नाम और ऑब्लिक में स्नॉप वगैरह डाल देना। उसके बाद VPO जो भी आपका है, VPO शहर वगैरह वो आपने लाइन नंबर 2 में डालना। उसके बाद अपना है जो स्टेट सेलेक्ट कर लेना। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर अपनी है जो स्क्रॉल करके नीचे थोड़ा सा आओगे तो आपने यहाँ पर अपनी है जो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी। यहाँ से इस प्रकार से आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद पिन कोड आपने अपना जो एंटर कर देना है। परमानेंट और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका सेम है तो आपने इस चेकबॉक्स को क्लिक कर देना। स्क्रॉल करके आपने नीचे आ जाना है। इसके बाद अदर डिटेल का कॉलम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से अपना है जो धर्म कौन सा है वो आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद नेशनलिटी में आपने अपना है जो इंडियन को है क्या है सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको है जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा स्पोर्ट्स पर्सन आपका नहीं है तो आपने नो कर देना। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालने के लिए आपने सबसे पहले अपनी है जो यहाँ पर 10वीं की डिटेल आपने फिल कर देनी होगी। 10वीं को आपने यहाँ पर इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद 10वीं आपने कौन से स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से पास की है उसका नाम है जो आपने यहाँ पर पूरा 10वीं की DMC में देख करके वो पूरा का पूरा आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। और उससे जो अगला वाला कॉलम है उसमें अपनी 10वीं की जो परसेंटेज है आपकी वो आपने यहाँ पर क्या कर देनी है, टाइप कर देनी है। और यहाँ पर जो प्लस का निशान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने है जो थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी और यहाँ पर आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आपने यहाँ पर है जो +2 की डिटेल आपने देने के लिए अदर जो है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। इंस्टीट्यूट नेम, परसेंटेज टाइप करने के बाद फिर से प्लस के निशान पर आपने क्लिक कर देना है। अब आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और मैरिटल स्टेटस और अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद सर्विस वाले जो स्पेसिफिक सर्विसमैन के लिए आपका जो कोई भी सर्विस वगैरह नहीं है तो आपने प्राइवेट और अनएम्प्लॉयड वाले कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको आपने 3-4 कॉलम आपको दिखा रहे। सबसे नीचे वाला आपने कॉलम लगाना है नॉट अफेक्टेड बाय एनीवन ऑफ द अबव। अब आपने स्क्रॉल करके फिर से नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, आर यू अंडरटेकिंग द इंटर्नशिप और हैव यू रिसीव्ड MBBS, MDA, MD डिग्री और इक्विवेलेंट। आपने इनमें से कोई भी कॉलम को क्लिक नहीं करना है क्योंकि ये अगर आपके पास इंटर्नशिप वगैरह होगी तो आपने क्लिक करना है, अदरवाइज इसको नहीं करना है। अब आपने सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक कॉलम आपको आफ्टर द सक्सेसफुल सबमिशन यहाँ पर क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक कर देना। इस प्रकार से जितनी भी वैकेंसी आपकी आई हुई होगी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। अब आपने सिंपली यहाँ पर आपको एक अपलोड इमेज का एक कॉलम आपको इधर दिखाई दे रहा है आपके लेफ्ट हैंड की तरफ में। आपने यहाँ पर इसके बिल्कुल नीचे यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर जो भी क्राइटेरिया फ़ोटो और सिग्नेचर का जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपने दोनों की दोनों फोटो
फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद इस कॉलम को क्लिक करके यहाँ पर सबमिट पर आपने सिंपली क्लिक कर देना। फोटो यहाँ पर दिखाने के बाद आपने फिर से इसको क्लिक करना और फिर से सबमिट पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी है जो फोटो यहाँ पर फाइनली सबमिट हो जाएगी। अब आपने अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, ये इस प्रकार का कि आपने ऑलरेडी है जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दी, यानी कि फोटो ही सिग्नेचर अपलोड मानेगा। इसके बाद आपने सिर्फ यहाँ पर सिर्फ अप्लाई का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना। और किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने की कोई भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, सिर्फ फोटो और सिग्नेचर ही आपने यहाँ पर अपलोड करने हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद इसमें कुछ नहीं है। अब आपने जितनी भी क्वालिफिकेशन आपने फिल की है उसके अकॉर्डिंग जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है वो आपको यहाँ पर ग्रीन होकर दिखाई देने वाली होगी। अब इन ग्रीन में से आपने किस पोस्ट को लिए अप्लाई करना है उसके सामने आपने यहाँ पर अपने अप्लाई कर देना है। अप्लाई वाले कॉलम पर इसमें क्या कर देना, क्लिक कर देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर अप्लाई वाले कॉलम पर क्लिक कर दिया। इस प्रकार से अप्लाइंग फॉर सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। आपने स्क्रॉल करके नीचे आना और यहाँ पर एग्री वाले कॉलम पर क्लिक कर देना, उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। फिर से अपनी पूरी डिटेल आपकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह जितनी भी फिल की आपने की थी वो सारी आ जाएंगी। फिर आपने क्या नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। फिर से आपको इस प्रकार का दिखाएगा, फिर से आपने एग्री पर करना और उसके बाद सबमिट पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। कुछ समय की प्रोसेसिंग आपको होती हुई दिखाई देने वाली होगी और उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी होगी। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म का कॉलम है, आपने इस पर क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो आपकी सारी डिटेल इस प्रकार से फिर खुलकर आ जाएगी। आपने स्क्रॉल करके है जो नीचे आ जाना है और यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन का एक कॉलम बन जाएगा, आपने इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इसके बाद आपका जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो प्रिंट होने के लिए रेडी हो जाएगा। आपने इसको सेव कर लेना है या प्रिंट आउट ले लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर एक कॉलम दिखाई दे रहा है माई एप्लीकेशन का। माई एप्लीकेशन वाले कॉलम पर आप क्लिक करोगे, आपने जितनी भी एप्लीकेशन आप अभी तक अप्लाई की होगी अपने प्रोफाइल के माध्यम से या इस लॉगिन के माध्यम से वो आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। और उसके बाद आपको एक्शन में एप्लीकेशन फॉर्म और उसके बाद डाउनलोड में आपको यहाँ पर एडमिट कार्ड, जब भी आपके इसके एडमिट कार्ड इशू होंगे तो आपको यहाँ पर यहीं से एडमिट कार्ड है जो देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और आशा करते हैं हमारे द्वारा सिखाई गई पूरी प्रक्रिया आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे इस चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने साझा जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।